people, old people, all of them, congratulations that you have reached till the napkin presentation 4. पहली चार presentation सबसे important presentations हैं और इनको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है, यही बेसिक आइडिया भी है। लोगों को पता लग जाए कि एमएलएम क्या है, हमें इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से इसको ड्राइव करना है। जब हम इसमें शुरू हो गए तो इसको ड्राइव कैसे करना है। कोई भी व्हीकल, कोई भी चीज़ चलानी हो, बिजनेस चलाना हो तो उसको करना आना चाहिए, उसको ड्राइव करना आना चाहिए। वो हमने कल सीखा और आज हम सीखेंगे कि इसको थ्री डीप जो हम बात कर रहे हैं शुरू से कि थ्री डीप जाना है, डेप्थ बिल्ड करना ही एमएलएम का असली मतलब है। और उसकी जो परिभाषा है, एमएलएम की परिभाषा है कि हम लोगों की मदद करेंगे। जब हम मदद करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम मदद करते हैं तो बिज़नेस नीचे की तरफ को जाता है। मैं जब बिज़नेस शुरू करता हूँ और जब मैं किसी को बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और जब वो किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी नीचे की तरफ जाते हैं। और जैसे-जैसे लोग अपने साथ लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाएँगे, वैसे-वैसे बिज़नेस नीचे की तरफ ही जाएगा। सो ये इसका सिंपल मतलब है। तो आज हम देखेंगे कि नीचे जाना ज़रूरी क्यों है। जिस तरह से हमने आज मैंने जो पोस्टर भी शेयर किया था ग्रुप में, वो इस बात का गवाह है कि जब कभी भी हम एक बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, तो वो बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है, उसको बनाने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इस बिज़नेस को भी समझते हैं। हर प्रेज़ेंटेशन में एक एनालॉजी है, एक छोटी स्टोरी है हमारी लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ताकि हम उसको नज़दीकी से और क्लोज़ली समझ सकें कि ये बिज़नेस भी हमारी ज़िंदगी से मिलता-जुलता ही है। इस प्रेज़ेंटेशन में सबसे महत्व चीज़ जिस पर दिया गया महत्व है वो है डिस्करेजमेंट, हमारी हताशा। अब हमने बिज़नेस शुरू कर दिया है, हम लोगों से बात करना शुरू कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ मिलके, लेकिन एक चीज़ को हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं और ये अक्सर होता है, हर एक के साथ ये ऐसा होता है। जो नया इंसान बिज़नेस में आता है, उसकी एक्साइटमेंट बहुत है और वो जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए वो एक चीज़ को मिस कर जाता है जो बड़ी ही ज़रूरी है और इसीलिए उसको डिस्करेजमेंट होती है। और जब हम उसको सही स्टार्ट नहीं देंगे, सही हेड स्टार्ट नहीं देंगे अपने दोस्त को, तब तक वो बिज़नेस में कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो यही बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि लोग पूछते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा जाए, एक्साइटमेंट को ऊपर कैसे रखा जाए? हमेशा यही एक सवाल उनको तंग करता रहता है। एक चीज़ तो थी कि कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है, फिर उसके बाद क्या मुझे कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा और फिर उसके बाद ही कुछ हो तो रहा नहीं। हम तब इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। उसको डिस्करेजमेंट कहा जाता है। सो इस डिस्करेजमेंट को दूर करने के लिए सिंपल है कि हम जो पहला समय हमारा जॉइन करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, गेट स्टार्टेड के बाद इमीडिएटली अपने लिए ट्रेनिंग समा नियुक्त करना है। और ये ट्रेनिंग का समा सिस्टम के हिसाब से पहले 2 से 6 वीक्स की ट्रेनिंग कम से कम ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो पिछले दिनों का एक्सपीरियंस रहा है, हमने ये देखा है कि अगर कोई ये 10 प्रेज़ेंटेशंस को सीखने में हमारे साथ समय बिताएगा, जैसे आज आप ये चौथी प्रेज़ेंटेशन सुन रहे हो, अगर 10 प्रेज़ेंटेशंस तक आप सुनोगे तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी क्योंकि नए लोगों ने जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, वो हमारे साथ 10 दिन अपने आप हमारे साथ माइक्रो ज़ूम कॉल में ये प्रेज़ेंटेशन सीख कर हमारे साथ करेंगे। तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है और तीसरी तीसरी प्रेज़ेंटेशन के बाद ही उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत कुछ जान गए हैं और उनके लिए लोगों के साथ बात करना ईज़ी हो गया है कि जो चीज़ें पहले डराती थी, जो चीज़ें पहले मिथ थे, वो सब क्लियर हो गए हैं। सो एक प्रॉपर हेड स्टार्ट देने के लिए हम उनको ट्रेनिंग सजेस्ट करते हैं जो कि पहले 2 से 6 वीक्स या 10 दिन हमारे साथ माइक्रो ज़ूम में।
तो अब आपके बिज़नेस का जो टाइम है, जो समय है, वो आपका स्टार्ट होगा जब आप ट्रेनिंग पूरी कर चुके होंगे। अब ट्रेनिंग के लिए हर एक आदमी का अपना-अपना टाइम है, अपनी-अपनी अवेलेबिलिटी है, उसी के हिसाब से वो अपनी ट्रेनिंग को डिसाइड करेंगे। लेकिन जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, तब तक हम आपको ये नहीं सजेस्ट नहीं करेंगे आप कि अपने बिज़नेस के दिन को काउंट करें। जॉइन आपने शायद कभी भी किया हो, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, उस दिन से आपके बिज़नेस की काउंटिंग शुरू होगी। सो एक तस्वीर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ इस बिज़नेस में, हाँ, हालाँकि नए लोग हैं, फिर भी मैं वो तस्वीर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब आप सीरियसली इस बिज़नेस को करना चाहेंगे, तो ये तस्वीर सच में आपके बहुत ही काम आने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर एक रेस की है जिसमें सबसे आगे एक लीडर भाग रहा है, उसके पीछे कुछ और लीडर भाग रहे हैं और सबसे पीछे वो इंसान है जिसने अभी शुरू किया है। और जिसने सबसे पीछे जिसने अभी शुरू किया है, उसके मन में दुविधा चल रही है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? कहीं ये लोग मेरे से आगे तो नहीं चले गए? क्या मैं स्लो तो नहीं हूँ? क्या मैंने गलत रेस तो नहीं जॉइन कर ली है? ये सारे सवाल उसके दिमाग में जब आते हैं, तो इसका मतलब वो उसको प्रॉपर हेड स्टार्ट नहीं दिया गया है। उसकी अपलाइन या उसके मेंटर ने उसे ये प्रॉपर हेड स्टार्ट नहीं दिया है, इसलिए उसके मन में डिस्करेजमेंट, हताशा आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमारी ये ड्यूटी है, जब नए लोग हमारे साथ आते हैं, कि उन्हें बैठकर ये समझाया जाए कि ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है। और बिना ट्रेनिंग के हम किसी को भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो जाके बिज़नेस को शुरू करें, किसी से बात करनी शुरू करें, हम नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ ट्रेनिंग लें। क्योंकि अगर ये रेस में आपको भागना ही है, तो सीखना होगा कि रेस कैसे भागी जाती है। और एक खुशी की बात और है इस बिज़नेस में कि इस बिज़नेस की रेस में कोई भी फिनिश लाइन नहीं है। देयर इज़ नो एंड लाइन, आप खुद ही इस रेस में अपनी एंड लाइन डिसाइड करते हो और भागते हो। यहाँ पर किसी के साथ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। परंतु रेस को प्रॉपर्ली भागना, सीखना ज़रूरी है, क्योंकि रेस है, इसलिए इसको भागना भी आना चाहिए। सारी टेक्निक्स हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वही हम आपको पहले 2 से 6 वीक्स में सिखाते हैं कैसे किया जाता है। माइक्रो ज़ूम कॉल्स में बड़े ही इंटेंसिवली प्यार के साथ एक और एक वन ऑन वन बैठकर आप सीख सकते हैं ये 10 नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस। और ये भी मानना है कि जो लोग छोड़ जाएँगे, जो बीच में रेस को छोड़ जाएँगे, वही हारेंगे और किसी की भी हार नहीं होगी। हारने वाला वही इंसान होगा जो इसको बीच में से छोड़ जाएगा। जो ट्रेनिंग को नहीं समझेगा, ट्रेनिंग के टाइम को नहीं समझेगा, ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा और शुरू करने के टाइम से पहले ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझेगा, वो क्विट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि वो क्या करने आया है। अब जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, किताब पढ़ना, व्हाट्सएप ग्रुप में शिरकत लेना, ज़ूम कॉल्स अटेंड करना, प्रोडक्ट शेयर करना, थ्री वे कॉल्स, कॉन्फ्रेंस रूम इन व्हाट्सएप अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ये सब कुछ व्हाट फेसबुक ग्रुप पे, कॉफ़ी सेशंस में मिलना, जब तक आप सीरियस नहीं हो जाते अपने बिज़नेस में, आपको पता नहीं लग जाता कि मुझे ये करना है, तब तक आप इन चीज़ों को करते हो, ये सब ट्रेनिंग में ही काउंट होती है। ये आपका अभी बिज़नेस का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आपके लिए खुशखबरी है। कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप कुछ प्रोड्यूस करके दिखाएँ। जब तक आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते हो, तब तक आप भी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं कुछ करूँ और तभी मुझे कुछ मिलेगा। कोई भी अपलाइन आपसे कभी भी हताश नहीं होगी, कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। इस सिस्टम में जितनी भी अपलाइन्स आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगी कि आपने कुछ किया नहीं है, सो डोंट बी डिमोटिवेटेड। और जब हम आपको ये नैपकिन प्रेजेंटेशंस सिखाएँगे, आज हम तीस चौथी कर रहे हैं, जब हम सारी नैपकिन प्रेजेंटेशंस आपको सिखाएँगे, ये आपके लिए सेल्फ मोटिवेटर्स का काम करेंगी। ईच टाइम जब भी हम 2 इंटू 2 4 तो 2 दूनी 4 वाली प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, करते हैं, तो हमें खुद को मोटिवेशन मिलती है, हमें पता लगता है कि हम लोगों की मदद करने के बिज़नेस में आए हुए हैं। हमने अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए काम करना है, वो हम यहाँ पर रिमाइंड कराया जाता है इस प्रेज़ेंटेशन से, सो वी गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। अब जब कभी भी आप एक ऊँची बिल्डिंग देखेंगे, रास्ते में बड़ी सारी बिल्डिंग कोई जैसे बुर्ज खलीफा है या कोई भी जिस शहर में भी आप रहते हैं उसमें कोई ना कोई ऊँची बिल्डिंग होगी। तो जब भी आप किसी ऊँची बिल्डिंग को देखेंगे आज के बाद जब मैं इससे आपसे बात कर रहा हूँ,
तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस उसी तरह से है। जब आप अपनी बिज़नेस को देखते हैं, उसकी हाइट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये देखते हैं कि वो कितना ऊँचा जाएगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। और जब भी आप ये देखेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि हम ऐसी ही बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राउंड लेवल है, ज़मीन पे निशान डाला और उसको उसकी खुदाई शुरू की। जब हम पहले बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी पहले नींव डाली जाती है, फाउंडेशन डाली जाती है। जब फाउंडेशन डालनी है तो मिट्टी जहाँ पर है उसके ऊपर बिल्डिंग सीधे नहीं खड़ी की जाती, पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, नींव डाली जाती है। तो नींव डालने के लिए क्या होगा, पहले हम उसे खुदाई करनी होगी। जब हम शुरुआत में खुदाई खुदाई करते हैं, तो पहले हम कसी से, फावड़े से उसकी खुदाई करते हैं, स्पेड वर्क करते हैं, कसी के साथ। वो जो स्पेड वर्क है इस बिज़नेस में हम उसे वो काम है जिसमें हम अपने सीरियस 5 लोगों को ढूँढने में लगाते हैं, खुद जाकर लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, अकेले अपनी अपलाइन के साथ। वो स्पेड वर्क होता है, हम खुद ज़मीन खोदते हैं ताकि हम नीचे जाएँ। जैसे ही मैं किसी को स्पॉन्सर करूँगा, मैं नीचे जाता हूँ, वो स्पेड वर्क है। और जैसे ही मैंने अपने 5 लोगों को सीरियस 5 लोगों को ढूँढ लिया है, अब हम सेकंड लेवल पर जाएँगे कि उन लोगों को सिखाएँगे वो अपने साथ 5 लोगों को कैसे स्पॉन्सर करेंगे। ये वही प्रेज़ेंटेशन है 5 इंटू 5 25। और जब हम 5 लोगों को ये सिखाएँगे कि वो अपने साथ 5 लोग कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी मदद से, तब आपके पास जो आपको बुलडोज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी। बुलडोज़र वो होता है जिसके साथ थोड़े टाइम में ज़्यादा खुदाई की जाती है और गहरी खुदाई खुदाई की जाती है, क्योंकि ज़मीन नीचे हार्ड होना शुरू हो जाती है। हार्ड जितनी नीचे जाएंगे उतनी ज़मीन हार्ड होती चली जाएगी, लेकिन वो खुदाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस ढांचे को हमने ऊपर खड़ा करना है उसके लिए खुदाई की बहुत ज़रूरी है। चौड़ाई और गहराई में हमें फाउंडेशन बनानी होगी। ये सेकंड लेवल पर आपको 25 लोगों के साथ बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही आप 125 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जब 25 लोगों को ये सिखाएँगे कि 5 लोग कैसे स्पॉन्सर किए जाते हैं, तो आप बेडरॉक जो सख्त ज़मीन है जिस पर नींव डाली जाती है, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। सो आप बेडरॉक के बिल्कुल नज़दीक हैं। बेडरॉक का मतलब जो सख्त ज़मीन है, नीचे तल है, जो जहाँ पर तट है, जो जिसके ऊपर आप बिल्डिंग को खड़ी करेंगे, आप उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुके होते हैं। और उसके लिए थर्ड लेवल पर जाते वक़्त आपको स्टीम शॉवर्स, जो आपने क्रेन्स देखी होंगी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के साथ आजकल देखी होंगी, आजकल इंडिया में भी वो अवेलेबल है। ऊँची-ऊँची क्रेन्स देखी होंगी आपने, जो जहाँ मॉल बनते हैं या बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वो उनसे उनका सहारा लेंगे नीचे खुदाई करने का। तो जब हम 125 लोगों को स्पॉन्सर करके चौथे लेवल पर पहुँचेंगे, जैसे ही हम 4 डीप 125 के बाद 5-5 उनको सिखाएँगे, तब हमारी बिल्डिंग नीचे की बजाय ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी। सो हम बेडरॉक तक पहुँच चुके हैं, अब वो बिल्डिंग ऊपर नज़र ज आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही वो ऊपर आएगी, तो वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब आप किसी अभी बड़ी बिल्डिंग को बनते हुए नज़दीक से देखेंगे, तो बहुत सारे महीने नीचे काम किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड लेवल पर आती है, नीचे से ऊपर, तो उसके बाद दिनों में ही वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी एक माला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनना शुरू हो जाता है। सो जो ऊपर वाला काम है, वो बहुत फ़ास्ट होता है, काम नीचे वाला है जो मुश्किल है। बस वहाँ पर आके एक बार फिर हताशा होने की चांसेज़ होते हैं। एक बार तब जब शुरू किया है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, सब लोग आगे भाग रहे हैं, मैं अकेला रह गया हूँ, तब हताशा आती है। एक बार जब हम नीचे जा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं नीचे, कंस्ट्रक्शन करके नीचे फाउंडेशन बना रहे हैं, तब भी हताशा आने का चांसेस है कि यार कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, इतना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं। इस तरह की सोच आनी शुरू होती है, लेकिन उसके वहाँ पर हमें ये एश्योर हो जाना चाहिए कि हमने हमारी बिल्डिंग को बहुत ऊँचा लेकर जाना है, तो जितना डीप जाएँगे उतना बढ़िया हमारे लिए। आने वाले समय में ये बिल्डिंग बहुत देर तक खड़ी रह पाएगी। अगर आप उसको गहराई में लेकर लेकर नहीं जाएँगे, बिल्डिंग बेशक बेशक आपकी ऊपर खड़ी हो जाए, लेकिन उसको आप बहुत देर तक स्टेबल नहीं रख पाएँगे और यही गलती एक सेल्समैन करता है। एक सेल्समैन क्या करता है, जैसे वो सोने की खुदाई करने वाला जो होता है ना, वो सोने की खुदाई करते-करते जब 6 इंच दूर सोना मिलने वाला है उसको, खुदाई करते-करते वो रुक जाता है, ये सोच के कि यार सोना तो नज़र नहीं आ रहा, छोड़ो यहाँ नहीं कहीं और ये वेन होगी। और वो 6 इंच दूर होता है, क्योंकि ज़मीन में वो देख नहीं सकता है आर-पार, और 6 इंच परे ही सोना पड़ा होता है, उसको छोड़ के चला जाता है। सेल्समैन का भी यही काम है, जैसे ही वो बेडरॉक के नज़दीक आना शुरू होता है,
वो कुछ ना कुछ और ढूँढना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हताश हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है। इसीलिए वो डिस्करेजमेंट वाली जो बात मैंने कही है कि डिस्करेज वही होगा जिसको सेलिंग पे विश्वास है कि बेचेंगे और पैसा बनेगा। वही इंसान छोड़ेगा, भागेगा, क्योंकि उसको जब पैसा बनता नज़र नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचेगा कि ये बिल्डिंग जो मैं खड़ी कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशंस को फ्री करने वाली बिल्डिंग है। सेल्समैन वहीं छोड़ के चला जाएगा, बेडरॉक बहुत नज़दीक होगा। लेकिन आपका बिल्डिंग जो है वो तभी नज़र आएगी, बिज़नेस आपका तभी नज़र आएगा जब आप 4 डीप जाएँगे, और जब तक आप 4 डीप नहीं जाएँगे, ये बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है कि पाँचों के साथ 4 डीप जाएँगे तभी बिल्डिंग नज़र आएगी। जितने लोग आपने 5 फ्रेंड्स ढूँढे हैं सीरियस, ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5, एक के साथ भी अगर 4 डीप चले जाएँगे, तो आपकी बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमें बहुत साहब 5 के साथ नहीं, 1 के साथ भी अगर हम 4 डीप चले जाते हैं, मेहनत करके अपनी अपलाइन के साथ, तो हम फिर भी अब हमारी बिल्डिंग नज़र आएगी, और बाकी के चारों को भी होप मिल जाएगी कि हमारा मेंटर, हमारा कोच सही है, ये हमें सिखा सकता है। चार्ली ने क्या किया था, हमारी सेल्समैन फेलियर सिंड्रोम वाला चार्ली भाई साहब, उन्होंने क्या किया, 130 लोगों को स्पॉन्सर किया और एक लेवल नीचे जाने में कामयाब हुआ। वो उसका एग्ज़ाम्पल ये है, मैं एक तस्वीर के साथ आपको दिखा देता हूँ कि उसने बेडरॉक तक जाने से पहले ही, उससे पहले ही अपनी बिल्डिंग को खड़ा करने की कोशिश की, और इसीलिए वो बिल्डिंग जैसे ही कोई पहली अंधेरी आई या पहला कोई ऐसा प्रॉब्लम आई उनके बिज़नेस में, वो बिल्डिंग नीचे गिर गई। सो 130 जो ऊपर वाली एरो है दिखाती है, बेडरॉक बहुत नीचे है जाके लास्ट में है। उसके ऊपर सॉफ्ट ग्राउंड है, फिर फाउंडेशन है। उसने फाउंडेशन को रेत पे डाल लिया, ऊपर वाली मिट्टी पे डाल लिया, और जैसे ही कोई ना कोई चैलेंज आया, वो 780 लोग जो थे उसके साथ, वो सब के सब छोड़ के भाग गए, और चार्ली भी भागने के लिए तैयार हो गया। अब जब हम शिमला जा रहे थे ट्रिप पे पिछली प्रेज़ेंटेशन में, तो हमने देखा था कि हमें टॉप गियर में गाड़ी को डालना सीखना है, जो जब तक हम हाई गियर में नहीं जाएँगे, हमारी गाड़ी स्मूथ नहीं होगी। लेकिन चार्ली क्या करता है, 130 लोगों को स्पॉन्सर करके फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी को डालता है, और 5 लोगों को स्पॉन्सर करके अगर सेकंड गियर में आया है, तो वो कभी भी सेकंड गियर से बाहर नहीं आएगा, और सेकंड गियर और फर्स्ट गियर में गाड़ी को चला के गाड़ी भी जलाएगा, खुद भी फ्रस्ट्रेट होगा, छोड़ जाएगा। जो अगर हम गाड़ी को चलाएँ, आपके पास अगर गाड़ी चलाते हो, तो उसको फर्स्ट और सेकंड गियर में नहीं चलाते हो, उसको आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में भी चलाते हो। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम यही सीखते हैं कि हम अपनी गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाने के लिए नहीं आए हैं, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसीलिए समय लगेगा। जब समय लगेगा तो हताशा होगी। हमें हताश नहीं होना है, हमें बिग पिक्चर ये देखनी है कि जो काम हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर इसको इसी तरह से करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये अलग इंडस्ट्री है, ये जॉब नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं है। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एक नई इंडस्ट्री है। इस नई इंडस्ट्री के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आपको अगर डिस्करेजमेंट होती है तो इसलिए होगी जब आप कुछ बेचकर अमीर होना चाहोगे। यहाँ पर कुछ भी बेचकर अमीर हुआ नहीं जा सकता है। आप चाहे करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट लेके बेच दीजिए, लेकिन आपको बचेगा क्या? 15 से 30%। लेकिन हम बात कर रहे हैं 80-90%। हम मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बनने की बात कर रहे हैं। वो होता है जब हम नेटवर्क बनाना सीखते हैं। नेटवर्क बनाना सीखने के लिए हमें सारी की सारी नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस को सीखना है। सीख कर उन्हें इस्तेमाल करना है, और जब हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तभी हम हाई ड्राइव में जा सकेंगे, टॉप गियर हम तभी डाल सकेंगे। नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस को सीखना है, उनको इस्तेमाल करना है, और उनको तभी हम अपनी गाड़ी को ओवरड्राइव में ला सकेंगे। सो हमें ये भी सीखना है कि हम अपनी फाउंडेशन को डीप बेडरॉक तक कैसे लेकर जाएँ। ऊपर मन करेगा कि यार बहुत सारे लोग हो गए, बहुत है, चल नीचे जा, अपने आप कर लेंगे ये लोग। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीचे जाने के लिए हमें सीखना होगा कि हम इनको कैसे सिखाएँ। हमें ही वो मेहनत करनी होगी शुरू में, और वो ज़्यादा लंबी नहीं है। मैंने आपको आश्वासन दे दिया है कि माइक्रो ज़ूम कॉल्स के साथ ये काम महज़ महज़ 4 या 6 हफ्तों का रह गया, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर 4 से 6 हफ्ते आप अगर निकाल जाते हो, वो भी 40 मिनट दिन में, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि ये करना बहुत आसान है। आगे जाके नैपकिन प्रेज़ेंटेशन 9 में जब आएगी, अभी आज हम चौथी पर हैं, 5 छोड़कर जब 9 आएगी, चैप्टर नंबर 10 में, हम ये सीखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि हमें अपने बिज़नेस को नीचे डीप लेकर जाना है, ये भी पता लगेगा। वो चैप्टर है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड।
पता लगेगा कि मोटिवेशन कहाँ से आती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोटिवेशन जो आती है वो कहाँ से आती है, क्या कारण है जो हमें मोटिवेट रखता है। वो आप 9वीं प्रेज़ेंटेशन में जाके फिर समझेंगे। मैं इस चैप्टर को फिर से वहाँ पर रेफ़र करूँगा, आपको पता लगेगा कि क्यों नीचे जाना, डेप्थ में जाना क्यों ज़रूरी है, उसके साथ क्या-क्या होता है। सिर्फ़ यही नहीं है कि आपका बिज़नेस नीचे जा रहा है और आपको फाउंडेशन पक्का हो रहा है, उसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो आप समझ पाओगे। हमने आपको ये 4 प्रेज़ेंटेशंस बताई हैं, सिखाई भी हैं, जिसको समझ आई हैं उनके लिए मैं आई एम हैप्पी। अगर नहीं आई हैं तो हम फिर भी आपको ये समझाते रहेंगे। ये जब 4 प्रेज़ेंटेशंस आपको जब समझ आ जाएँगी, तो 5वीं पर जाकर आपको पता लगेगा कि सच में ये बिज़नेस बहुत ही अजीब है, डिफरेंट है और इसको इस तरीके से जिस सिस्टम से हम सिखा रहे हैं, सीखने से आपको पता लगेगा कि ये सच में यूनिक है, डिफरेंट है, इसको डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अभी तक हमने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का और किसी भी कॉम्पेंसेशन प्लान का नाम नहीं लिया है और आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद भी हम ये 3 चीज़ों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 चीज़ें कंपनी की हैं, हमारी नहीं हैं और हम कंपनी के नुमाइंदे नहीं हैं, हम कंपनी के एम्प्लॉयी नहीं हैं, हम कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम वी आर इन द बिज़नेस फॉर आवरसेल्व्स। पहले चैप्टर में बताया था हम अपने लिए बिज़नेस में आए हैं। हमें बना-बनाया एक आइडिया मिला है, हम उसमें आए हैं और उसको अपने लिए खड़ा करेंगे। अब ये हमारी अपनी ज़िम्मेवारी भी है और हमारी ये आपस में टीम वर्क है कि हम एक-दूसरे को सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक संगति है, टीम है, एक सिस्टम के साथ हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भाइयों को, बहनों को सिखा रहे हैं कि वो अपने बिज़नेस को हमारी तरह किस तरह सीख कर कामयाब हो सकें। कंपनी ये नहीं सिखा सकती है, कंपनी का सेमिनार नहीं है ये, कंपनी की ज़ूम कॉल नहीं है ये, कंपनी की मीटिंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर्स की मीटिंग है। और हम उसके पार्ट हैं, जो कोई भी हमारे साथ नया जुड़ता है, वो भी इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर ही होता है, वो बिज़नेस फॉर योरसेल्फ अपने लिए आता है। अब उसको बिज़नेस सिखाने में जो मदद करनी है, वो हमने करनी है, क्योंकि हमें ये सिखाने के पैसे कंपनी कॉम्पेंसेट करती है, लेकिन हम माँगते नहीं हैं। वो अपने आप आते हैं, वो वॉल्यूम जनरेट करने से आते हैं। सिखाना फिर भी फ्री है। ये हमारे पास फ्री टाइम है, हम अपने टाइम को निकाल के लोगों को इसलिए सिखाते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए और इस इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी मिसाल हम बन सकें कि कोई भी इसको इंडस्ट्री को सुन के ये ना कहे कि यार ये कौन-सी वही सेम बातें आप एमएलएम की करने लग गए। हम इसकी इमेज को सुधारना चाहते हैं, ताकि हम मिल-जुल के सबको जब इन सब लोगों को आप सब लोगों को कामयाब करेंगे, तो ऑब्वियसली आप भी जाकर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जब बात करोगे, तो इसकी जो वॉइस है और ऊँची होगी, इसकी आउटरीच और दूर तक होगी और भी लोग इसको समझ पाएँगे, सही तरीके से समझकर इसको करने वाले हो सकेंगे। क्योंकि ये आपको आश्वासन देती है कि हाँ, आप अपनी जॉब के साथ अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो जिसमें आपके पास टाइम हो, पैसा हो, एक अच्छी सेहत हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे कॉलेजेस में बाहरले कंट्रीज़ में जाके पढ़ें, आप भी वेकेशंस करो, आपके घर जहाँ रहते हो वो भी आपकी मर्ज़ी के हों, सब कुछ आपकी चाहत का हो, तब तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा और उस जीवन को जीने के लिए जो जो पैसे वाला जीवन है उसको उसके लिए समा चाहिए होगा और समा और पैसा होने के बावजूद अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपको वो भी चाहिए होगी। सेहत इसलिए क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम और पैसा हो, इसको कमाने के लिए 60-65 साल लग जाते हैं और तब तक सेहत साथ नहीं देती है। इसलिए ये काम अगले 1 से 3 साल के अंदर खत्म करके हम टाइम भी खरीदेंगे, पैसा भी खरीदेंगे और अपने लिए एक सेहत भी खरीदेंगे। सो आज की ये प्रेज़ेंटेशन मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने इसको डेप्थ में क्यों लेके जाना है और ये भी समझ आ गया होगा कि डेप्थ बिल्ड करते हुए हमें डिस्करेजमेंट होगी। हम ओपनली बोल रहे हैं, जब आप शुरू करोगे तब भी डिस्करेजमेंट होगी। डिस्करेज नहीं होना है क्योंकि पहली डिस्करेजमेंट को दूर करने के लिए ट्रेनिंग लेनी है। क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर लोगों से जाके बात करोगे बिना ट्रेनिंग के 100% मैं लिख के दे देता हूं कि आप छोड़ जाओगे और बाद में जब आप अपलाइन की मदद के साथ डीप जा रहे हो और तब भी जल्दबाजी करोगे कि मुझे पैसे नहीं आ रहे, इतने लोग जुड़ गए हैं, तब भी छोड़ जाओगे। मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप छोड़ो, इसलिए हम आपको सही सा हेड स्टार्ट देने के लिए ये प्रेजेंटेशन बार बार सिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई एम ग्लैड कि आप आज मेरे साथ आज तक बने हुए हैं
It's so awesome to see all the people coming back over and over again. जितने लोग पुराने थे वो सब लोग आके सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको एक अच्छा मैसेज अभी तक मिल चुका है, मिल रहा है और भी मिलेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ भी प्रोडक्ट कंपनी और कंपनसेशन को बेचना नहीं चाहते हैं। हमने बता दिया है कि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं कि आप भी अगर इसको शुरू करें तो हमारे साथ मिलके एक फैमिली की तरह, एक कोर टीम की तरह मिलके कैसे कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। I will just close the meeting, and we'll see you on Monday. So Monday को हम दोबारा मिलेंगे. Saturday, Sunday will be off for your family time. अपने लिए समय, relaxation time. Monday को इसी समय 7 बजे we will start the next presentations. Thank you very much for listening, and goodbye, and have a nice evening and a nice weekend.